था, चर्चा चली है, हमारे महापुरुषों को कोई भी कुछ भी बोल देता है और हम कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद हमने अभी 2-3 दिन पहले से देखा है, जो हमारे 74 साल में महापुरुष पैदा हुए हैं, उन्होंने मनु स्मृति दहन दिवस मनाया है, उसकी बधाइयां दी हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। मतलब ये सोच से परे है कि अगर ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई अभिलेख, ऐसा कोई लेख जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है, जिसको बाबा साहब ने सांकेतिक रूप से एक बार उसका दहन कर दिया, उसके बाद कभी उसका नाम नहीं लिया, तो इन 74 सालों के बीच में जितने महापुरुष पैदा हुए हैं, जो हर साल उसका नाम लेते हैं, बार बार उस पर चर्चा करते हैं, वो चाहते क्या हैं? अब बाबा साहब को या तो कल्पना हो गई थी या समझ में आ गया था, उनको बहुत तेज बुद्धि थी, समझ थी उनकी, हजारों साल की बीमारी को उन्होंने काटा था, अपने पूरे शरीर को गला करके इंजेक्शन लगा लगा के चलाया था बहुत समय तक। और ये लिखा था उन्होंने, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लेकर के आया हूं, यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकें तो पीछे मत जाने देना। इन शब्दों में एक भाव और भावना बाबा साहब की छुपी है कि जो उन्होंने कल्पना की थी, मेरे पढ़े लिखे समाज के 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील जब समाज में जाएंगे, लोगों का हाथ पकड़ेंगे, उन्हें आगे लेके आएंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे और आगे समाज की मुख्य धारा में लेकर के जाएंगे, तो समाज सशक्त होगा, समाज में समानता, बंधुता, भाईचारा स्थापित होगी। लेकिन हुआ क्या? अंबेडकर के मोटे मोटे नाम लिख करके सामाजिक संगठन बनाए और हर जगह बैनर लगा लगा के बड़े जोर शोर में बताया कि आपके अधिकारों को हम दिलाएंगे जो संविधान में लिखे हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनाई और जोर शोर से ये कहा, हर गली मोहल्ले में जाकर के, आप हमारे साथ आओ, हम आपको अधिकार दिलवाएंगे। अब हमारे आम लोग, सीधे साधे लोग, जिनकी संख्या भारत में 70 से 80% है, वो ये मान के विश्वास कर लेते हैं कि भी हमारे बीच का आदमी है, वो कुछ आगे पढ़ा है, लिखा है, बड़ा है, जो कह रहा होगा ठीक ही कह रहा होगा, और उनका सहयोग करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि जिनका वो सहयोग लगातार कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में, वो एक ऐसे इंसान की रूप में, ऐसी खाल में पैदा हो गए हैं जिनको पहचाना नहीं जा सकता, और जो लगातार अंबेडकर के मिशन को बेच रहे हैं। बेच कैसे रहे हैं? वो मैं और तेरा करके, मेरा संगठन तुझसे बड़ा, तेरा संगठन मुझसे छोटा, मुझे अपनी बड़ी लाइन खींचनी है, मेरा अच्छा काम है, मैं अच्छा भाषण दे सकता हूं, मैं बाबा साहब का सच्चा सिपाही हूं। अब यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर कहीं कोई एट्रोसिटी होती है
कोई ऐसी घटना घटती है, वो जाति के नाम पे हो सकती है, धर्म के नाम पे हो सकती है, और होती सब गरीबों के साथ ही है। गरीबी अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसके आधार पे हम लोगों का चरित्र चित्रण करते हैं। तो जब हम उसमें देखते हैं तो उसके नाम पर भी वो जितने भी हमारे संगठनों के राजनेता हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, वो उनके लिए एक खुराक होती है। उन्हें एक इवेंट मिल जाता है अपनी रोटियां सेकने का, अपने नाम को जीवित करने का, और समाज में अपने आप को स्थापित करने का। अब ये किसी संख्या के रूप में हम इनको प्रचारित नहीं कर सकते, बता सकते। अब हमें इनको नाम लेके बताना पड़ेगा, ये लोग हैं कौन। अगर हम पूरे भारत की बात करें और ये बात करें यहां पर जो सामाजिक काम करने के लिए उदय हुआ, जिसको हम वामसेव बोलते हैं, तो वामसेव का काम था जितने भी लोग समाज के हैं उनको कनेक्ट करना, उनको जोड़ना, उनको हमारे इतिहास की जानकारी देना, महापुरुषों के जो रास्ते हैं, जो विचार हैं, उनको फैलाना, उनको इकट्ठा करना। लेकिन जैसे ही कारवां आगे बढ़ा, वैसे ही वामसेव के टुकड़े होने शुरू हो गए। अब टुकड़े हुए क्यों होंगे? या तो किसी की बात नहीं मानी गई होगी, या किसी पद का मसला रहा होगा, या किसी प्रतिष्ठा का हनन हुआ होगा, या कहीं पैसे का आवागमन हुआ होगा, यह कहीं ऊंच नीच की भावना रही होगी, किसी की इज्जत और बेइज्जती हुई होगी। ये कुछ आम कारण हैं जो रहे होंगे, और तब वामसेव एक से दो टुकड़ों में टूटा होगा। फिर आगे लोग इकट्ठा हुए होंगे, फिर वहां यही हुआ होगा, फिर उसके तीन टुकड़े हुए होंगे, उसके बाद चार, पांच, छह, सात, आठ। और हम जो आज बात करते हैं वामसेव की, जो भारत के हमारे सभी SC ST OBC के लोग किसी ना किसी रूप में वामसेव को जानते हैं, या वामसेव के साथ रहे हैं, या सहयोग किया है, या उसमें काम किया है, वो सभी उन टुकड़ों में बंटते चले गए। तो ये जो आशंका थी बाबा साहब की कि मेरे कारवां को पीछे मत ले जाने देना, तो वहां से उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि कारवां पीछे जाए। उन्हें फर्क नहीं पड़ा, हमारे जो बाप दादा हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से समाज के हित में लगाया। उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि किस किस परिस्थिति में जीवन जिया, कैसे कैसे विलक्षण परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हमारे जीवन को सरल समृद्ध बनाने के लिए अपने जीवन को लगाया। किस बात से फर्क पड़ा? कि भाई मैं जो बोलता हूं वो बात ज्यादा अच्छी है, मैं जो काम करता हूं वो बात ज्यादा बड़ा है, मेरा संगठन सबसे ज्यादा ताकतवर है, मेरे पास सबसे ज्यादा लोग हैं, मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा है, मेरे पास सबसे ज्यादा संसाधन है, मैंने भारत के सबसे अधिक जिलों में अपना संस्थान बनाया है, अपना कार्यालय बनाया है, मैं सबसे बड़ी मीटिंग लगवा सकता हूं, मैं सबसे ज्यादा लोगों को एक साथ बुला सकता हूं। ये जो मैं है, इस मैंने इतने टुकड़े अंबेडकर के कर दिए कि अब तो अगर अंबेडकर के रूप में हम पढ़ते लिखते देखते हैं, तो हमें ऐसी
परिस्थिति से, ऐसे लोगों से, उन लोगों से, काम से एक क्लियर कट दिखने में आ जाता है कि समाज हमारा कहां से कहां जा रहा है, जा चुका है। लेकिन क्या करें, जब एक आम व्यक्ति इस विषय में सोचता है तो उसको सर में दर्द हो जाता है। समस्या तो पकड़ में आ जाती है, लेकिन समाधान नहीं दिखता उसको। समाधान क्यों नहीं दिखता? कि वो अगर अपनी बात को कहीं कहता है तो उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी बात को व्यक्तिगत बात मान के नकार दिया जाता है, चाहे कितनी अच्छी बात वो कह रहा है। उस व्यक्ति का दर्द, उसकी भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो कह के आ जाता है, उसकी बात को सुना नहीं जाता। क्योंकि हमारे ऐसे लोगों की खाल बहुत मोटी हो गई है। उन्होंने पूरे जीवन अपना घर परिवार बनाने में जितने भी साधन संसाधन इकट्ठा किए हैं, उनको इकट्ठा करने में पूरी ताकत लगाई है। और अब तो उनमें पैक्ट हो गया है, समन्वय हो गया है कि मैं तेरे संगठन को गाली नहीं दूंगा, मैं तेरी संस्था में बुराई नहीं निकालूंगा, तू मेरी संस्था में बुराई मत निकाल। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन अंबेडकर, कौन फूले, कौन साहू। उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि मेरा संगठन, मेरा पद, मेरा पैसा, मेरा संसाधन सुरक्षित है या नहीं। अब ऐसे लोग समझाने से तो मान नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। अब उनका इलाज क्या है? अब उनका इलाज मिल गया है। इलाज क्या है? वो बाबा साहब लिख के गए हैं, जब आप इकट्ठे हो जाओगे तो जो सारी ताकत है इस देश में वो आपके पास होगी। अब जब जहां इकट्ठे होगे उतनी ताकत आपके हाथ में होगी, तो आप फिर अपने अधिकारों को मांगोगे नहीं, बल्कि अधिकार आपके हाथ में आ जाएंगे और आपको देने पड़ेंगे लोगों को। लेकिन अजीब सी स्थिति है, 74 साल में हर तीसरे दिन, दूसरे दिन ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन। हमारी पूरी एनर्जी इसी काम में लग रही है। हम मांगने की लाइनों में लगे पड़े हैं। अब मांग भी किससे रहे हैं, हमें यही पता नहीं है कि हमें मांगना किससे है। क्योंकि जो संविधान की ताकत है वो लोगों में है, और लोग हमारे हैं। लेकिन वो हमारे लोग इतने भागों में टूटे जा चुके हैं या तोड़ दिए गए हैं कि हम खुद क्षत विक्षत हो गए हैं। हमारे कितने धड़े हैं इस देश में, हमारे कितने टुकड़े हैं इस देश में, उनको देख के चक्कर आता है, उनको नाम सुन के चक्कर आता है। 29 लाख, ये तो वामसेव का दिया हुआ आंकड़ा है। कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, गिनती का पता नहीं है। और सारी पार्टी का पूरा अभियान इस बात पे रहता है कि जो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे वो, और सारे अधिकार हम वापस दे देंगे। लेकिन उनसे कोई सवाल ही नहीं करता। वो आते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं, ताली बजवाते चले जाते हैं। क्योंकि सवाल करने की परंपरा इस देश में डेवलप नहीं हुई। जब इस देश में सवाल करने की परंपरा थी, तर्क करने की परंपरा थी, तब यह तर्क होते थे, सवाल होते थे, सवालों के जवाब दिए जाते थे। और जो अच्छा होता था, जो सर्वोत्तम होता था, उसको लागू किया जाता था। जो प्राकृतिक रूप से सत्य होता था, उसके मार्ग पर चला जाता था। जो असत्य होता था, जो गलत होता था, उसको नहीं माना जाता था। तब इस देश को भारत नहीं, महाभारत कहा जाता था। लेकिन वहां से ऐसा क्या हुआ कि हमारी स्थिति अब ऐसी हुई कि जो चीजें हमें सन 50 में मिली, सन 2024 में आके वो हमारे हाथ से सारी फिसल गई, स्लिप हो गई। बस ये चर्चा हम रोजाना करते हैं।
और रोजाना यही चर्चा करते हैं ये गई क्यों थी, और जितने भी हमारे महापुरुष पुरुष थे उन्होंने किया क्या था। और अगर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अंबेडकर के दुश्मन कौन है, तो पकड़ में सब आ गए। पूरे देश में आप नाम से चर्चा करेंगे, हर जिले, हर मंडल, हर तहसील, हर स्टेट में नाम से बताएंगे कि भाई आप जिम्मेवार हैं इस चीज के। अब वो नाम से क्यों बताएंगे? क्योंकि हमारे पास अब शक्ति हासिल हो गई है। हमें समझ में आ गया, जितने आम लोग थे जो भारत के संविधान में जिनको वी द पीपल कहा जाता है, जिनके हाथ में ताकत थी, उन्हें पता नहीं था, अब वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। और इकट्ठा होने के बाद में वो अपने परिवार में लौटना शुरू कर दिया है। परिवार कौन सा? जो हमारी मूल पहचान है, समण। समण परिवार, समण सभ्यता के लोग अपने संघ में आ गए हैं, समण संघ में आ गए हैं। अब आ गए हैं तो हम डंके की चोट पे बोलते हैं, रोज बोलते हैं कि भाई अंबेडकर के दुश्मन ये हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझे, अगर आपने अभी भी अपने आप को चेंज नहीं किया, तो फिर अब वो दिन दूर नहीं है कि आपको घेर घेर के आपसे सवाल किए जाएंगे। इस देश के किसी भी कोने में आप बैठेंगे, वहां सारे समण पहुंचेंगे और आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी समस्या क्या है, आप ये नाटक करते क्यों हो। आप अकेले अकेले अलग अलग रूप से एक ही महापुरुष का बैनर झंडा लेके अलग अलग जगहों पर लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो। अब लोग बेवकूफ नहीं बने रहेंगे, क्योंकि लोगों को अपने परिवार से, जो समणों का परिवार है, अपने संघ से करंट जानकारी रोज मिलती है। और वो जानकारी हमें रोज मिलने के बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं, हम सवाल करते हैं। 8 से 11 यहां सवाल करते हैं, बाकी जो समय बचा दिन में जहां जो लोग मिलते हैं उनसे सवाल करते हैं, या उनसे सवाल जो आते हैं उनका जवाब देते हैं। अब हमें उन चीजों पर ना सोचने की, ना समझने की, ना उनको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है जो हमारा है ही नहीं। जो किताबें, जो ग्रंथ हमें पकड़ाए गए, जो विषमता का फार्मूला हमें दिया गया, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारा उनसे कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारा झगड़ा तो हमारे भाइयों से शुरू हो गया, क्योंकि हमारे ही कुछ भाई जो अपने आप को इन महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले बोलते हैं, वो हमें बरगला रहे हैं, वो हमें बांट रहे हैं, वो हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। और जब इकट्ठा होते हैं तो सवाल करने को नहीं आते, सवाल के जवाब नहीं देते हैं। तो हम दो काम करते हैं, 5% उनका जिक्र करते हैं, उनकी जानकारी देते हैं। ऐसे कौन है जो बाबा साहब के दुश्मन हैं, उनसे बात करते रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शातिर लोग हैं। लेकिन वो संघ में कभी नहीं आते, वो संघ की मीटिंग में नहीं आते, और आते हैं तो चुप होकर बैठ के सुन के चले जाते हैं। लेकिन क्या करें, समझ में तो उनको भी आता है कि भी हाँ, ये लोग सही बात कह रहे हैं। जो संघ का विचार है, हमारा मूल विचार है, हमें जाना पड़ेगा। लेकिन माने कैसे? उनका अहम, उनका मैं, उनका पद, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी माला, उनका मंच, जो उन्होंने अस्थायी रूप से हासिल किया था, उन्हें लगता है ये सब चला जाएगा। क्योंकि उन्हें एक एहसास होता है जैसे हम राजा हैं। जब 10, 20, 50, 100, 1000 लोग उनको जय भीम, नमो बुद्धाय करते हैं दूर से ही, तो उन्हें एक अजीब सा फील होता है, उन्हें लगता हम कुछ अलग हैं। तो ये जो उनका एक कॉन्सेप्ट है, उनके जो मन में विचार है, उनका जो मन में एक ये बैठी है चीज,
उनको डर है इस बात का, ये चला जाएगा तो हमारा होगा क्या संघ में, हमारा क्या रोल होगा, हमें मिलेगा क्या। अब उनको बताया जाता भाई संघ में सबको बराबर मिलता है, संघ किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, परिवार में सबकी हिस्सेदारी बराबर होती है। पहले यहां परिवार में बैठिए तो सही, लेकिन उन्हें बैठने से डर लगता है। जानते तो वो भी हैं सब कुछ चला गया है, उन्हें पता है हमारे टुकड़े ही हमारे जो आज विनाश हो रहा उसके कारण है, लेकिन मानने में देरी कर रहे हैं वो। हम क्या कर रहे हैं, जब वो मानेंगे, मानते रहेंगे, मान जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। हम 120 करोड़ समण हैं, उनकी संख्या 29 लाख निकाल दें, 50 लाख निकाल दें, 30 लाख निकाल दें, तो माइनॉरिटी में है, बहुत कम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में है। उनका समर्थन लगभग खत्म हो रहा है रोजाना। उनके नीचे से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो रेत के ढेर की तरह स्लिप हो रहे हैं, हट रहे हैं, क्योंकि उनके पास संघ का विचार जा रहा है, संविधान का विचार जा रहा है, और ये विचार उनके दिमाग को हिट करता है रोजाना, उनको रोजाना सोचने में मजबूर करता है कि वास्तव में यही एक विचार है, यही एक तरीका है जो हमारे महापुरुषों का दिया गया बेस्ट तरीका है, जो लिखित रूप से हमें मिला हुआ है, जो हमें इस देश में वो सारे अधिकार दिलाएगा, और इस दुनिया में जो बाद की लड़ाई है जिसे हम मानवता की लड़ाई बोलते हैं, वो भी हम इसी से जीत सकते हैं। लेकिन उसके पहले की जो लड़ाई है, जो समता और विषमता की लड़ाई है, जो समतावाद और विषमता दो वाद हैं इस देश में, इन दो वादों में कभी मिलन नहीं हो सकता। अब जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो पकड़ में आए हैं, जो बात तो अम्बेडकर की करते हैं लेकिन पीछे से पीठ में छुरा घोंपते हैं, विचार के अम्बेडकर की बात करते हैं लेकिन वैसे ही उसे तोड़ते हैं, जानकारी अम्बेडकर के नाम की देते हैं और वैसे ही वो काम विरुद्ध करते हैं। तो समझ में तो उनको भी आ रहा है, बट हम उस पर 5% समय लगाते हैं और अपना बाकी 95% समय इस बात पे लगा रहे हैं कि हमें जुड़ना है और जोड़ना है। जुड़ना कैसे है, परिवार में आना है, परिवार की बात को सुनना है, विचार को सुनना है। विचार क्या है, ये कोई नया विचार नहीं है, ये प्राकृतिक विचार है, संघ का विचार था। उस संघ के विचार को बाबा साहब ने भारत गणराज्य संघ के रूप में, लिखित दस्तावेज के रूप में, जो सभाएं हुई हैं, जो डिबेट हुई हैं, उसमें एक एक बात पे तर्क करके उसका जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है, उसको पास कराया है, जिसको जो मान्यता है वो इस देश के हर नागरिक के द्वारा दी जाती है जो समता समानता में विश्वास करता है। उन सबके द्वारा उसको जाना गया है और माना गया है। तो वो लोग, उनमें से भी जो इस आइडियोलॉजी को लेकर के चले हैं, हमेशा जिन्होंने काम किया है, चाहे वो कम ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी उस आइडियोलॉजी समझौता नहीं किया है, उस विचार से समझौता नहीं किया है। वो सारे लोग समता में विश्वास करने वाले, समानता में विश्वास करने वाले, बंधुता को मानने वाले, एक दूसरे का सम्मान करने वाले, वो सभी समण परिवार इकट्ठा होकर के अपने संघ में पुनः वापस आने शुरू हो गए हैं। अब हो गए हैं इसका मतलब हम जुड़ गए हैं, अपने संघ में आ गए हैं, अपने मूल संघ में आ गए हैं। अब हमें कर क्या रहे हैं संघ में आने के बाद में, हमें जो यहां से जानकारी मिल रही है उसे हम अपने इस ब्रेन की जो सॉफ्टवेयर है उसके तर्क की कसौटी पर परखते हैं, और अगर वो सही बैठती है तो हम उसे आगे बढ़ाते हैं, और हमें कोई सवाल होता है तो हम ये सवाल करते हैं। जैसे अभी इस विचार के बाद में, इस कॉन्सेप्ट के बाद में ये सवाल करेंगे।
उन सवालों के जवाब मिलते हैं। अगर हम सेटिस्फाई होते हैं तो हम उस विचार को आगे पहुंचाते हैं, और अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं उन सवालों को पुनः करते हैं, और तर्क की कसौटी पर परख करके हम यहां से अपडेट ज्ञान को लेके जाते हैं, जानकारी को लेके जाते हैं। और ये काम रोज करते हैं, कोई हमारा इवेंट बेस्ड कार्यक्रम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है साल में एक दिन दो दिन ऐसा हो गया। ये दुनिया और भारत का पहला ऐसा सिस्टम है जो हम इस जूम ऐप का फायदा उठा रहे हैं कि रोज अपना बारी का इंतजार करते हैं, लोग आते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, फिर अगले दिन अपने काम में लग जाते हैं। तो यहां बगैर सैलरी के, बगैर कुछ मिले, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आग है, उन्होंने महापुरुषों के विचार को जाना है, उन्हें पता है कि उन्हें जो कुछ मिला है वो उसी विचार से मिला है। उन्हें पता है कि हमें मरने से पहले अपने बच्चों के सामने अगर शर्मिंदा नहीं होना है तो हमें इस काम को करना पड़ेगा। वो काम में लग गए हैं, और इस काम को जोरों शोरों से करने के लिए पूरी देश और दुनिया में सारे हमारे ऐसे समण साथी रोजाना लग चुके हैं। लेकिन हम ये भी पता करते हैं रोजाना कि भाई दुश्मन है कौन वास्तव में। क्या वो बमण है जो हमें कभी कुछ कहता ही नहीं है? क्या वो बमणों के दस्तावेज हैं जो कभी वो हमें पढ़ाते ही नहीं है? ये तो हमें हमारे ही जो महापुरुष है वो पढ़ा रहे हैं रोजाना। वो खोद खोद के उनकी लाइनें दिखाते हैं। वो कभी भी हमारे महापुरुषों की ये लाइन नहीं दिखाते, हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हमें जुड़ने से रोकता कौन है? हमें इकट्ठा होने को मना कौन करता है? कोई छोटा सा भी काम करते हैं तो उनके लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए पहले इस काम को क्यों ना कर लें। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो बगैर जुड़े नहीं होगा, जो जुड़ने के बाद नहीं होगा? तो ये जिनको समझ आ गया वो तो कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं है उनको समझना है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आती। जब समय होता है तो समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय नहीं होता। अब जिनको समझ आ गई है तो वो तो दौड़ने लगे हैं, जिनको अभी समझना है वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने तर्क कर रहे हैं, और तर्क करने के बाद में कुछ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सुनते हैं, यहां संगीत की तरह उनको अच्छा लगता है, सुनते रहते हैं, कुछ अपना काम ले लेते हैं। क्योंकि एक काम तो सबको ही करना है, पहले खुद जुड़ें और फिर जोड़ें। लेकिन एक और काम करना है, जो भी आपको अपनी मर्जी का अच्छा काम लगता है संघ में, उसे आगे आए, हाउस से पास कराएं और करना शुरू कर दें। जब उस काम को करेंगे तो बहुत सारे काम हैं। कैसे काम हैं? हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स इकट्ठा होने के बाद में वो ये चर्चा करते हैं कि हम अपने समाज को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठा होने के बाद में वो ये मीटिंग लगाते हैं, फोन करके इलाज करते हैं कि हम अपने समणों का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उनको सही जानकारी कैसे दे सकते हैं, उनको लूटने से कैसे बचा सकते हैं। हमारे जितने भी शिक्षाविद हैं वो हर संडे को 9:30 बच्चों को जानकारी देते हैं कि वो अपने कैरियर की काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे धर्म के जानकार ये इकट्ठा होकर के बात करते हैं कि भी हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, हम अपने मैं को अहम को कैसे मार सकते हैं जीते जी। हमारे बहुत सारे जो साथी हैं अलग अलग प्रोफेशन के, वो अलग अलग इकट्ठा होकर संघ में योगदान देते हैं कि वो समाज को कैसे सशक्त कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को दूर कैसे कर सकते हैं। तो ये काम है, जो भी आप काम करना चाहते हैं आप काम ले सकते हैं। एजेंडा 1 तारीख में हाउस में एजेंडे लगते हैं, उसमें अपना एजेंडा लगाएं और वहां एजेंडे के रूप में अपना काम बताएं, हाउस से परमिशन लें, अपना काम करना प्रारंभ कर दें। जो अभी काम नहीं कर रहे हैं वो काम ले लें, क्योंकि अभी जिनको समझ में आ गया उन्होंने काम ले लिया है। जिनको समझना है वो समझ लें, लेकिन काम सबको करना पड़ेगा, बगैर किसी के काम किए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचे 10-20 हजार लाख 2 लाख लोग जो हैं
वो काम कर लेंगे और बाकी पूरे हमारे जितने महापुरुषों का विचार था उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, या हमारे जितने भी अधिकार नष्ट हुए हैं, खत्म हुए, वह मिल जाएंगे, तो यह असंभव है। इसलिए अपना जीवन त्यागने से पहले, अपना शरीर त्यागने से पहले अपने जितने दिन बचे हैं उसको अपना जीवन मान लें। किसी के पास 10 वर्ष हो सकते हैं, एक आम कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि आप जितना जीना चाहते हैं उतना जी सकते हैं। इस बात की भी पक्का इलाज हमें देके गए महापुरुष हमारे, हम कितने दिन जीना चाहते हैं। तो अपनी उम्र का आकलन कर लें आज ही सोने से पहले कि कितने वर्ष हमारे पास हैं, उस वर्ष में कितने दिन हैं, कितने महीने हैं, कितने घंटे हैं, और हमें करना क्या है। हम अपने परिवार के लिए क्या कर चुके हैं वो तो आप जाने, जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया था, अब हमें अपने उस पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं, और संघ में जो अपना योगदान है, पहले जुड़े फिर जोड़े, इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो है हमें रोजाना तय कर लें। इसका टाइम टेबल बना लें, अपनी डायरी बना लें और मुकर्रर कर लें, और आपका एक्शन प्लान आपके सामने होना चाहिए। जैसे LIC के एजेंट घर से निकलते हैं, उनका 1 हफ्ते का प्रोग्राम होता है कि मुझे संडे में इतने लोगों से मिलना, मंडे में इतने लोगों से मिलना है। वैसे ही हमारे जितने वर्किंग के साथी हैं उनकी डायरी में उनका प्लान होता है कि सुबह 5 बजे उठ के मुझे इन लोगों से बात करनी है, 10 बजे इनसे बात करनी है, 12 बजे इनसे बात करनी है, शाम को जूम पे बुलाना है, उनका परिचय कराना है। तो ये कार्यक्रम आप अपना नोट कर लें अपने पास में, इसको कोई बताने नहीं आएगा, इसका कोई सिलेबस छपेगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस छपा हुआ है। किसी भी महापुरुष को पढ़ लें, उठा लें, सबकी जीवनी, सबकी ऑटोबायोग्राफी, सबका विचार एक ही विचार है। जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे आपकी समस्या दूर नहीं हो सकती। जब तक आप परिवार में नहीं बैठोगे तब तक आपका सुख समृद्धि वापस नहीं आ सकता। जब तक आप भाईचारा बंधुत्व स्थापित नहीं करोगे अपने बीच में, तब तक आपकी अपनी बीमारी कट नहीं सकती, सुखी नहीं हो सकते कभी भी। तो ये आम बातें, प्राकृतिक बातें रोज बताते हैं। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ बाबा साहब के दुश्मन है कौन, उनसे हमें लड़ना कैसे है। वो भी भाई हैं, मूर्खता कर रहे हैं अभी, क्योंकि उन्हें अभी तक कहीं से कोई सवाल नहीं मिल रहा था। अब सवाल के रूप में समर संघ रोज सवाल छोड़ता है, उन्हें बुलाता है, भाई आ जाओ, बात कर लो, चेक कर लो, जो अच्छा रास्ता उस पर काम कर लो। आप सारे मिलकर हमें तो रास्ता बता दो, इससे बेहतर रास्ता होगा तो हम वहीं चल रहे हैं। हमने तो अपना जीवन लगा दिया, उस पर काम करते रहेंगे। लेकिन देर मत करो। अब चेक कर लो कि हमें इस देश में किसी भी ब्राह्मण ने गुलाम नहीं बनाया है। हमारे गुलाम बन रहे हैं तो हम अपने कर्मों से गुलाम बन रहे हैं, हम अपने भाइयों से लड़ने के कारण गुलाम बन रहे हैं, हम अपने अलग अलग टुकड़ों में बटे होने से गुलाम बन रहे हैं। हमारे जो अधिकार जा रहे हैं वो इसी वजह जा रहे हैं, हम इकट्ठा नहीं है। इसमें कोई हमें PhD नहीं करनी, हमारी सबकी PhD पूरी हो गई है, लेकिन जिनकी पूरी नहीं हुई है उनको जरूर यहां आके बुलाना चाहिए, और उनको उनकी थीसिस लेकर के बुलाना चाहिए कि उन्होंने जो रिसर्च कर रहे हैं बाकी अभी, वो यहां कर लें, आकर के बात करें और इस काम को संभालें। क्योंकि हमारा काम नहीं था, हम तो आम लोग हैं, अपने परिवार में लग रहे थे, जैसा वो आदेश करते थे वैसा करते थे। 74 साल से जहां बुलाते थे वहां जाते थे, तो हम इस काम को लगातार करते थे। अब जब हमें समझ में आया पानी सर के ऊपर निकल चुका है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, तब हमें अपने उस प्राकृतिक संघ को निकालना पड़ा है। चेक किया है, देखा है, नियम जाने हैं, और ये जो हमारे 10 गोल्डन रूल हैं इसको रोजाना हम चर्चा करते हैं, बताते हैं। इनको सभी पढ़ लें, चेक कर लें। ये हमारी सभी बीमारियों के संपूर्ण समाधान के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है आज का। अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो अपनी सभी बीमारियों से मुक्ति पा जाएंगे। तो ये बात रोजाना करते हैं, लेकिन हम सवाल भी करते हैं। अभी हमारे पास लगभग 25 मिनट बचेंगे इसके बाद में, यह 25 मिनट हम जो है सवाल करेंगे। कल हमारा शुभ शनिवार है, कल हमारे 500 लोग यह पोर्टल पर जुड़ेंगे। कल आप सभी साथियों को लेकर के आएं और उन साथियों को लेकर के यहाँ उनका परिचय कराएं, उनके सवाल लें, और हम हर शनिवार को इस काम को करते हैं। हमारे शनिवार के दिन देश और दुनिया के बहुत सारे और लोग भी जुड़ते हैं। तो अपने सवाल भी तैयार करें, लोगों से बात करें कर पूरे दिन, उनको बुला के लाएं। उनका नेटवर्क जो है नेट बचा के रखें, 1 घंटे का 9 से 10 में अवश्य रहें, क्योंकि हर शनिवार को लगभग 1,500 से 2,000 लोग आते हैं। लेकिन हमारे उस 1 घंटे में जो स्टे करने की पोजीशन है वो मैक्सिमम 500 होती है।
तो हमारा ये अभियान चलता है, क्योंकि हमारा शुभ शनिवार का दिन होता है। तो हम आज 20-25 मिनट सवाल करेंगे, जो भी बातें अभी बताई गई हैं, अंबेडकर के दुश्मन कौन हैं, उनसे हम कैसे आंख मिला के बात करेंगे, उन्हें कैसे बताएंगे। अब ये लाइन यहां ये नहीं है कि हम अपनी लाइन बड़ी कर दें। अगर काम एक है तो सबको मिलकर करना है, काम अच्छा है तो सबको करना है, और काम गलत है किसी को नहीं करना। बस हमें सही और गलत की इस लड़ाई में अब सामूहिक रूप से इस बात को रोजाना कह रहे हैं, कहते रहेंगे, और इस बात को मजबूती से कहेंगे, और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यहां मेरी बात रखने में अगर किसी साथी को कोई क्षति पहुंची हो, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं उस संघ से क्षमा चाहता हूं। मेरी ऐसी किसी भी बात के लिए मैं माफी चाहता हूं। संघ ने मुझे आज ये आदेश किया कि मैं कॉन्सेप्ट के रूप में अपनी बात को रखूं। मैं संघ को नमन करता हूं। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।